आज से नहीं, 1937 से लेकर जो है विवादों में है। 1937 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हुसैन अहमद मदनी, हसरत मोहानी वगैरह जो उस वक्त के बड़े आलिम थे, उन्होंने कांग्रेस को लिख कर दिया था बाकायदा कि इसमें कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो हमारी आस्था के साथ टकराती हैं। तो 1937 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि हमने ये पंक्तियां हटा दी हैं, आज़ादी में ये पंक्तियां नहीं गाई जाएंगी जो मुसलमान की आस्था को चोट करती हैं। उस वक्त तो मामला ख़त्म हो गया। संविधान जब बना 1949 में, तो उसमें भी अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई और कहा गया कि किसी पर कोई चीज़ थोपी नहीं जाएगी। 2016 में राष्ट्रगान को लेकर एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान के लिए अगर कोई खड़ा भी नहीं होता है उसके सम्मान में, तो भी उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। तो मेरा स्पष्ट मानना ये है, और जितने भी मुसलमान आलिम हैं, कि जिन पंक्तियों में राष्ट्रगीत के अंदर मुल्क को माँ दुर्गा, सरस्वती, जनहारणी, जन्म देने वाली, जन्म लेने वाली, ये इल्म देने वाली ये कहा गया है, ये हमारी आस्था से टकराती हैं। तो हमारे पास ले दे के एक आस्था है। मुसलमान के पास सरकारी नौकरियां तो है नहीं, मुसलमान बहुत बड़े कारोबारी तो है नहीं, ले देकर हमारे पास आस्था है। अगर हम अपनी आस्था भी खो बैठें तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम प्राण तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। सरकार इसमें बुरा माने भला माने, मेरे देश का संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे आज़ादी है। अगर कोई हम पर थोपने की कोशिश करेगा तो हम इतनी आसानी के साथ उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, जैसे हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि ये हमारी आस्था का मामला है। यानी इसकी अनिवार्यता को लेकर जो वो कह रहे हैं, आप भी उस बात से इत्तेफाक? बिल्कुल उस बात जो 28 के अंदर 28 जनवरी में एक फरमान पारित हुआ है गृह मंत्रालय की तरफ से कि तमाम सरकारी जगहों पर इसको गाया जाएगा, इसके सम्मान में सबको खड़ा होना पड़ेगा। तो मुसलमान तो नहीं गाएगा, मुसलमान नहीं गाएगा, उसकी जान चली जाए नहीं गाएगा। और मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसकी अनिवार्यता को लेकर। ये ठीक है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये भी हम ये भी करेंगे, लेकिन हम गाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं गाएंगे। ये जो वंदे मातरम के ताल्लुक से कानून बनाया जा रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से जब्र किया जा रहा है कि इसका पढ़ना लाजमी है, ज़रूरी है, तो ये गैर आइनी है यानी गैर कानूनी है। यहाँ पर हमारे मुल्क में तमाम मज़ाहिब के लोगों को, तमाम मज़हब के लोगों को अपने मज़हब पर कायम रहने की और अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी है, उसके भी ये ख़िलाफ़ है। और इससे लोगों के अंदर एक गम गुस्सा पैदा होगा और इसको मज़हब में जो चीज़ हमारे मज़हब में मना है उसको करने पर मजबूर किया जा रहा है, ये पैगाम जाएगा। और सिर्फ एक खुदा को मुसलमान ही नहीं मानते, बल्कि मुसलमानों के अलावा ईसाई भी एक खुदा को मानते हैं, सिख भी एक खुदा को मानते हैं। इस तरीके से और भी मज़हब के लोग हैं कि जो सिर्फ एक खुदा को मानते हैं। तो ज़मीन की परस्तिश जो है वो इस्लाम में सिवाय खुदा के किसी और की पूजा, परस्तिश, इबादत नहीं की जा सकता। लेकिन इतने दिनों के बाद इस मुद्दे को क्यों लेकर आई है, उसको लेकर क्या कहना? ये वो हुकूमत जो है वो उलझाए रखना चाहती है कि लोग इसी मसले में उलझे रहें, और जो इनके खिलाफ चीज़ें बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लेवल पर आ रही हैं उस पर पर्दा डालने के लिए और मुल्क की तरक्की किस तरीके से हो, उन तमाम चीज़ों पर ये फेल हो गए हैं। इसलिए सिर्फ इसी मुद्दे को वो जिंदा रखना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर तालीम कम है, इसलिए लोग इसी की तरफ लगे हुए हैं, और बस यही हुकूमत का मंशा और मकसद है। रज़ा एकेडमी की तरफ से क्या प्रोटेस्ट किया जाएगा कुछ आगे? अब देखिए, इस सिलसिले में उलमाए कराम से मशवरा किया जाएगा कि हम किस तरीके से एहतजाज करें, और या फिर मशवरा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाया जाए और इसको किसी भी तरीके से नाफिज करने के ना हो, नाफिज हो, इसके लिए जो कुछ भी कोशिश